गुड मॉर्निंग ऑल लवली स्टूडेंट्स कल हम चैप्टर 3 की स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने यहाँ तक स्टडी कर ली थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज सम एनिमल्स पोजेसेस फॉलोइंग अडेप्टेशन मर्जिंग with surroundings. Some animals such as zebra, chameleon, polar bear, grasshopper, many type of fishes, etc. use tricks to protect themselves from their enemies. कुछ जानवर जैसे कि जेब्रा, कमेलियन, पोलर बियर, ग्रासोपर और कई प्रकार की मछलियाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए कई ट्रिक्स को यूज़ करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पोलर बियर यूजेज इट्स वाइट बॉडी कलर टू हाइड इन द स्नो। जो पोलर बियर होता है वो अपनी वाइट बॉडी कलर को अपने मतलब स्नो के अंदर, बर्फ के अंदर हाइड कर लेता है। पोलर बियर जो होता है वो वाइट कलर का होता है और स्नो भी कैसी होती है, वाइट कलर की। तो वो क्या करता है, वो उसके अंदर अपने आप को कवर कर लेता है जिससे कि वो हाइड हो जाता है और जो उसका एनिमी होता है उसे दिखता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, फिर वो उससे प्रोटेक्ट हो जाता है। कमेलियन चेंजेस इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। कमेलियन जो होता है, गिरगिट, वो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है। अपने चारों ओर के जो कलर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेता है जिससे कि जो उसका एनिमी होता है वो उसे दिखता ही नहीं है। जेब्रा हैज़ white and black strips on its body that helps into it to merge in surroundings etc. जेब्रा जो होता है उसकी बॉडी पर ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, एज यू कैन सी। और फिर क्या होता है, वो ये जो स्ट्रिप्स होती हैं वो उसे अपने चारों ओर के एरिया में विलीन होने में मदद करती हैं। मूविंग फास्ट। Some animals like deer, giraffe, etc. have strong legs. Why? कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि डियर है, जिराफ है, इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। Which they can run very fast to defend themselves from their enemies. जिनके द्वारा ये अपने एनिमी से सुरक्षित रहने के लिए काफ़ी तेज दौड़ लेते हैं। Having spines. Some animals have spines all around their bodies to protect themselves from their enemy. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पर स्पाइन्स होते हैं अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, porcupine and hedgehog. Looking after of domestic animals should be treated with love. जानवरों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। Animals should be kept in proper and neat shelters. एनिमल्स को, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको एक ठीक और साफ शेल्टर में रखना चाहिए। हेल्थी, क्लीन एंड फ्रेश फूड शुड बी गिवन टू देम। उन्हें हेल्थी और ताज़ा साफ भोजन देना चाहिए। प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। उन्हें साफ और प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। इफ़ द एनिमल्स फॉल सिक, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। जब जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। दे शुड बी टेकन टू प्रॉपर वेटरिनरी हॉस्पिटल्स सेटअप
बाय गवर्नमेंट, और उन्हें सरकार द्वारा स्थापित जो पशु चिकित्सालय होते हैं उन्हें वहाँ ले जाना चाहिए। एड टू योर नॉलेज, वेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके वेस्ट को ठीक तरीके से डिस्पोज खत्म कर देना चाहिए। इट कैन बी पुट इन अ कंपोस्ट पिट, इसे एक खाद के गड्ढे में डाल देना चाहिए। वेयर इट विल बिकम मैन्योर आफ्टर सम टाइम, जहाँ पर ये कुछ समय के बाद खाद बन जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन द फील्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, और इसको मतलब हेल्थी ग्रोथ के लिए, फसलों की हेल्थी ग्रोथ के लिए खेतों में यूज़ किया जा सकता है। सेव वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर फ्लैश एंड स्किन। जो जंगली जानवर होते हैं उनकी मांस के लिए और त्वचा के लिए उनका शिकार किया जाता है। स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक टाइगर, डियर, लॉइन etc इज सोल्ड एट हाई प्राइस। कुछ जानवर जैसे कि टाइगर, डियर और लॉइन, इनकी जो स्किन होती है, इनकी त्वचा को काफ़ी हाई प्राइस में बेच दिया जाता है। वी मस्ट नॉट हंट एनिमल्स फॉर फन, फॉर देयर फ्लैश एंड स्किन और फॉर एनी अदर रीज़न। हमें अपने फन के लिए और उनके मांस के लिए, उनकी स्किन के लिए और किसी भी रीज़न के लिए हमें एनिमल्स का शिकार नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर एंड प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। हमें अपने वन्य जीवों की देखभाल करनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप टू सेव वाइल्ड लाइफ। हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवों को सेव करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाती है अंडर दीज प्रोग्राम्स। और इन प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप। इन प्रोग्राम्स के अंदर कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं, रखे जाते हैं। Nobody is allowed to cut trees or hunt animals within these areas। और इन स्थानों पर क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार के पेड़ को काट नहीं सकता और ना ही किसी जानवर का शिकार कर सकता है। The Indian wildlife has been protected in 90 national parks and 488 wildlife sanctuaries। जो भारतीय वन्य जीव हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 90 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और 488 अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं। These areas are strictly reserved for conservation of wildlife। ये जो एरिया है ये काफ़ी सख्ती से वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित करते हैं। No other activities permitted in these areas। इन स्थानों पर कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया अनुमति नहीं होती है। ए सेंचुरीज गिव्स प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ। एक अभयारण्य वन्य जीवों को
सुरक्षा प्रदान करता है। हेयर किलिंग ऑफ कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी प्रकार के वन्य जीव को पकड़ना या फिर उसे मारना पूरी तरह से वर्जित होता है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जिनमें से कुछ निम्न है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, गिर नेशनल पार्क गुजरात, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान, मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश।